हेलो, गुड इवनिंग। और आज ये जूम मीटिंग स्पेशल अपन ने इसलिए रखी है क्योंकि जो अपडेट आए हैं फ्लाइंग बीस्ट के अंदर उसके ऊपर वर्कआउट किया। और जो देखने के बाद में समझ में आया, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि सर ये क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो मुझे लगा एक ऐसा अपन एक सेशन कर लेते हैं फटाफट। हालांकि आज धनतेरस का दिन है और काफ़ी बिजी थे, पर फिर भी आप सब लोगों ने टाइम निकाला। तो धनतेरस है तो फिर धन के लिए कुछ बात कर ली जाए, ज्यादा बेटर है, करेक्ट। तो आइए बिना वक्त गवाए हम लोग सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट आपके पास आया है, ये अपडेट कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको अपडेट लेने के लिए करना क्या पड़ेगा। आपको अपडेट लेने के लिए सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो आपका ट्रेडिंग व्यू है उसको आप एक बार क्लोज करके वापस या तो री लॉग इन कर लीजिए, राइट। या फिर आप अपने इंडिकेटर को यहां से हटा दीजिए, जो आपका पहले वाला था, करेक्ट है ना। और आप इंडिकेटर सेक्शन में वापस जाइएगा और जाने के बाद में इनवाइट ओनली जहां आता है वहां पे ये जो फ्लाइंग बी स्टेज पे आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके चार्ट पे ये पूरा क्लटर आ रहा है। देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सारी लाइनें कहाँ से आ गई और ये लाइनों का क्या मतलब है। काफी सारा इशू आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी सारा ये लग रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, चार्ट को क्लीन करते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। क्योंकि जो मैंने अभी तक देखा है इस चार्ट के अंदर, आपको यकीन नहीं आएगा कि मतलब मैं देख करके हैरान हूं। अभी तक फ्लाइंग बीस्ट को देख करके ही हैरान था। और जब से फ्लाइंग बीस्ट से ट्रेडिंग करनी शुरू की है और जितने लोग भी ट्रेड कर रहे हैं विदाउट एनी, मतलब आप चाहे कितना एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल से आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे कोर्सेज आपने कर रखे हैं, बट एक बात समझ में आई इस फ्लाइंग बीस्ट टूल को यूज करने के बाद में कि ट्रेडिंग को अगर सिंपल तरीके से किया जाए तो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन अगर इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, जटिल बना दिया जाए, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होती और ये तनाव देती है। और ये जो टूल मिला है फ्लाइंग बीस्ट का, रियली मुझे ऐसा फील होता है कि वी आर ब्लेस्ड। हमें कुछ एक ऐसी ब्लेसिंग मिली ऊपर वाले की कि हमारे को ये टूल मिला है और हमारी ट्रेडिंग में चार चांद लगे हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों के रिव्यूज सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, जिनको ट्रेडिंग का कोई ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो उस ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा रहे हैं। उनमें से आप में से कई लोग हमारे साथ यहाँ पे ऑलरेडी हैं। उनमें से मैं अगर अभी बात भी करना चाहूंगा, राइट। सबसे पहले चलिए अपन पहले अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अपडेट के बारे में बात करूं तो जैसे ही आप चार्ट पे ये प्लॉट करेंगे ये कुछ इस तरह का, इतनी सारा सब कुछ आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले चार्ट को क्लीन करेंगे, जाने के बाद में यहाँ सेटिंग्स के ऊपर आपको जाना है। और सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है, सबसे पहले अभी हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि फ्लाइंग बीस्ट को लेकर के जो हमारा अनुभव रहा है वो एक जबरदस्त अनुभव रहा है। इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर फ्लाइंग बीस्ट के बहुत सारे लोग दीवाने हो गए हैं। उसका रीजन ये है कि आज के पहले हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते थे तो हमारे को ये पता नहीं होता था कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ से बड़ा मूव मिलेगा, राइट। इसके हम्म। अलावा हम लोगों को अब तक सिखाया गया, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपने किए होंगे, मैंने भी किए हैं। हमें यही सिखाया गया कि स्टॉप लॉस स्विंग लो का नीचे का लिया जाता है और हमारे स्टॉप लॉस बड़े होते थे और उसके बावजूद भी हमारे स्टॉप लॉस हिट होते थे, राइट। लेकिन फ्लाइंग बीस्ट जब से आया तो हमारे को सबसे पहले जो बात पता चली कि फ्लाइंग बीस्ट के अंदर की हमारे को ट्रेड कहां से प्लान करना है, हमारी एंट्री परफेक्ट कैसे हो सकती है। और इस एंट्री को परफेक्ट करने के दौरान हमें लगा था ये बेस्ट है, इसके आगे अब कुछ भी नहीं है। हम बहुत खुश थे। लेकिन उसके बाद फ्लाइंग बीस्ट में एक और अपडेट आया और अपडेट आने के बाद लास्ट अपडेट अगर आपने देखा होगा तो ये वाला ट्राई कलर बैंड हमारे लास्ट अपडेट के अंदर आया था, यस सर। राइट। और ये जो ट्राई कलर का बैंड आया था, ये आने के बाद में और ज्यादा रिफाइनमेंट आ गया ट्रेडिंग करने के लिए। कि हम जब यहाँ ट्रेड करते थे तो सबसे खास बात फ्लाइंग बीस्ट की ये थी कि एक हमारे को एक ऐसा रनवे मिलता था जहां से ये हवाई जहाज उड़ता था। जहां भी मूवमेंट होता था बड़ा, वो यहीं से होता था।
तो हमारी एंट्री परफेक्ट हो गई थी, लेकिन एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता था कि हम ट्रेड ऊपर की तरफ लें या नीचे की तरफ लें, राइट? मार्केट का ट्रेंड कैसा है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर इंट्राडे या स्कैल्पिंग ही ट्रेडिंग करते हैं, राइट? तो उसके अंदर ये ट्राई कलर बैंड ने आकर के हमारे डायरेक्शन को और क्लियर कर दिया, मतलब हमारे को डबल कंफर्मेशन दे दिया, कॉन्फ्लुएंस जिसको बोलते हैं वो दे दिया हमारे को। तो उससे हमारा एंट्री और परफेक्ट हो गई। हमें लगा था कि अब तो ये बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन एक चीज की हमेशा दिक्कत आती थी, मैं जब भी ट्रेडिंग करता था, प्लान करता था, तो मैं 1:2 का रेशियो प्लान करता था, राइट? और हम देखते थे यहां से जब प्राइस भगती थी तो इतनी भगती थी, बाद में हमें पछतावा रहता था कि हम बहुत बड़ा मूव ले सकते थे, बट हम लोग ले नहीं पाते थे। तो कहने का मतलब एंट्री तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्जिट का हमारे पास हर व्यक्ति का अलग अलग एग्जिट हुआ करता था। एंट्री ऑलमोस्ट सबकी सेम होती थी, क्योंकि सबको पता है कि यहां से ही एंट्री लेनी है और कहीं एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन एग्जिट सबका अलग था, कोई 1:1 में निकल जाता था डर के मारे, कोई 1:1.5 में निकल जाता था, कोई 1:2 में निकल जाता था, राइट? और दूसरा एक जो समझ में आ रहा था वो ये आ रहा था कि एक बार अगर प्राइस यहां से निकल गई, राइट, एक बार अगर प्राइस यहां से निकल गई और हम अगर ट्रेड ना ले पाए, तो फिर हमारे पास दोबारा एंट्री का कोई चांस ही नहीं था। अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है, राइट, मैं चार्ट थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, गोल्ड पे आ जाते हैं हम लोग। अभी जो ये लेटेस्ट जो अपडेट आया है, इस अपडेट ने हमारी एक और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दे दिया बेसिकली। और वो सॉल्यूशन क्या दिया, सॉरी ये मैंने दूसरा गोल्ड लगा लिया, ओके। इंडियन इंडियन गोल्ड लग गया था। हाँ, कहने का मतलब ये है कि एंट्री तो हमारी हो रही थी, पर एग्जिट को लेकर के कंफ्यूजन हमेशा बना रहता था, राइट? तो आज जो मैंने पिछले, अब ये जो अपडेट आया अभी दो दो दिन पहले, तो मैं 2 दिन के अंदर जो भी मैंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके मैं इतना हैरान हूं कि ये जो जो लेवल्स आप देख रहे हैं, अब इतने सारे लेवल्स देखने के बाद पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। पूरा चार्ट वापस क्लटर हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया, जब थोड़ा सा रिफाइन किया, तो समझ में आया कि एंट्री तो हमारी परफेक्ट थी, अब हमारी एग्जिट भी परफेक्ट हो गई, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे से अगर यहाँ पे बाई चांस ट्रेड मिस हो भी जाता है, या अगर किसी दिन हमारे को ये रेंज बड़ी मिलती है, जैसे कि लास्ट फ्राइडे को हमारे को ये बहुत बड़ी रेंज मिली थी, ट्रेड करना ही बहुत डरने वाला काम हो गया था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 21, मतलब 210 पिप का एसएल, ये तो ट्रेड कर ही नहीं सकते आप, यहाँ पे इतना बड़ा एसएल लेके कौन ट्रेड कर सकता है, राइट? तो अगर यहां ट्रेड नहीं कर पाए तो फिर क्या और हमारे पास तरीका है ट्रेड करने का? तो आज उसी के ऊपर आप और हम लोग बात करेंगे। आप लोगों के मन में क्वेश्चंस भी होंगे, उनको मैं लास्ट में लूंगा, पहले आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको और हमको सबसे पहले ये जैसे जो टूल आया है, कि सबसे पहले अगर आपके पास में ये टूल लगा हुआ है ऑलरेडी पुराना वाला, तो आपके पास अभी कोई अपडेट नहीं होगा यहाँ पे। पहली बात बता दूं, कोई अपडेट होगा ही नहीं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस टूल को हटाइएगा, इंडिकेटर सेक्शन में जाइएगा, राइट, और इनवाइट ओनली में फ्लाइंग बीच 2.0 पे क्लिक करके और आप यहां पे इसको लगाएंगे तो आपके सामने ये पूरा इंडिकेटर आ जाएगा, राइट? अब ये आने के बाद सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, क्लीन करना है, थोड़ा सा सेट करना है। वो सेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं स्टाइल के अंदर, राइट, यहां पे आपको स्टाइल पे क्लिक करना है। और स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एक करके इसमें से ये जितने भी ये जो ग्रे कलर की लाइनें हैं, जो रेजिस्टेंस है, इनको हटा देना है, राइट? तो मैं एक एक करके इनको हटाता हूं पहले, ताकि कुछ लाइनें कम हो तो कुछ समझ में आए कि अपन कर क्या रहे हैं। तो ये सारी ग्रे कलर की लाइनें अपन यहां से पहले हटा देते हैं, ओके। ये सारी लाइनें मैं हटाता जा रहा हूं आपके सामने, और आप भी अपने चार्ट को इसी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। इसके बाद में एक बार के लिए अगर मैं आपको बोलूं, तो मैं ये मैजिक ट्रेंड को भी हटा रहा हूं, राइट? आप चाहे लगा लीजिएगा, एक बार समझने के लिए हम हटा रहे हैं इसको, ओके। और एक बार मैं ये वाला ट्राई कलर बैंड है इसको भी हटा रहा हूं, सो दैट हमारे को एक बार क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए, ठीक है।
इसके अलावा ये जो हमारे सामने ये जो आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये कई बार हमारे को जब चार्ट यहाँ पे कैंडल्स बनती है तो हमें दिखता नहीं है, तो इसको भी आप हटा सकते हैं। यहाँ पे ये जो पैन लेवल है इसको यहाँ पे आप हटाएंगे तो ये क्लिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से ये आप चार्ट को एक बार सेट कर लीजिए। अब आप देखिए चार्ट के अंदर कुछ क्लीनलीनेस आ चुकी है, थोड़ा साफ साफ चार्ट दिख रहा है आपको, राइट। अब देखिए ये हमारा फ्लाइंग बीस्ट है, ओके। हम यहाँ पे ट्रेड लेने में हमें बहुत डर लग रहा था। आपको मालूम है ट्रेड हम कैसे करते हैं। मैं लास्ट टाइम आपको जब मैंने वीडियो शेयर किया था और भी कई दोस्तों को मैंने कई बार क्लियर किया था कि हम यहाँ पे, हमें ये तो मालूम है हमें एंट्री यहां करनी है। जब भी प्राइस इसके आसपास होगी तो सबसे पहली जो कोशिश हमारी रहेगी, हमारे को यहां एंट्री करने का बहाना ढूंढना है, राइट। हमारे को एंट्री करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। और वो बहाना ढूंढने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे। उन कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पे आपको एंट्री प्लान करनी है, राइट। उससे होगा क्या कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा छोटा रहेगा। इस टूल की खास बात भी यही है, एक्सेप्ट ये जो लास्ट फ्राइडे था उसके पहले जितने भी हम लोगों ने अगर पहले देखे थे, हमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे मिला करते थे, राइट। ये आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे थे। लेकिन कभी कभी जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब हम क्या यहां पे एंट्री लेंगे, इस तरह की एंट्री, और यहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। मतलब अगर आप यहां पे एंट्री ले रहे हो और अगर ये स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। इतने में तो हम ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ट्रेडिंग का एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है कि ट्रेडिंग के अंदर आप और हमारे हाथ में अगर कोई चीज अगर है ना, तो वो हमारे हाथ में एक ही चीज है, वो है रिस्क को कंट्रोल करना, राइट। तो जब भी ट्रेड करें कोशिश ये करना है कि हमारे हमारा स्टॉप लॉस छोटा कैसे हो सकता है और हम इस लेवल पे ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। बस ये दो ही सवाल अपने आप से पूछने और उसके बाद अपने को एंट्री लेनी, राइट। और स्टॉप लॉस अगर लगते भी हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो स्टॉप लॉस लगना कोई क्राइम नहीं है। स्टॉप लॉस इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। मार्केट को आप स्टॉप लॉसेस देंगे तभी आप प्रॉफिट भी लेंगे। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगने से डर लगता है तो आप कभी ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, फिर ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं, राइट। हमें अपने आप को ट्रेन करना है, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि स्टॉप लॉस लगेगी पर मैं छोटे दूंगा, स्टॉप लॉस हमेशा छोटे प्लान करूंगा, करेक्ट। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जो कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था उसके ब्याफ पे मुझे एंट्री लेनी है, ओके। तो आइए अब अपन एक एक करके बातचीत को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को और एंट्री को लेकर के, जो फ्लाइंग बीस्ट को लेकर के मैंने बात करी है, अगर आपको उसको लेकर के अगर कंफ्यूजन है या आपको नहीं पता है तो मेरा लास्ट वाला वीडियो जो मैंने शेयर किया था उसको आप देख लीजिएगा, ओके। अब हम लोग थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसके अंदर ये जो लेवल्स आए हैं ये क्या लेवल्स हैं ऐसे, ओके। इनको जरा हमें थोड़ा देखना है और समझने की कोशिश करनी है। ये जो लेवल्स हैं बेसिकली ये एक ऐसे पोटेंशियल लेवल हैं, राइट। ये एक ऐसे पोटेंशियल लेवल, क्या बोलूं मैं, एक पोटेंशियल जोन जैसे हैं कि जहां पे प्राइस इतना अच्छा रेस्पेक्ट करती है कि आप, और मतलब मैं तो हैरान हो गया इस चीज को देख करके। और वही मैं आपको भी शेयर करूंगा, ओके। और कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के दौरान, ये भी आप और हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि जरा आइए चार्ट में सबसे पहले हम लोग क्या चीजें देखनी शुरू करते हैं कि प्राइस कैसे रेस्पेक्ट करती है इन लेवल को। ये लेवल जब बनते कब है, जैसे ही आपका मार्केट खुलता है, खुलने के 1 मिनट बाद में ये लेवल बन जाते हैं। फ्लाइंग बीस्ट के इस लेवल को बनने में टाइम लगता है। ये बनेगा, शुरू में बनेगा, बिगड़ेगा, बनेगा, बिगड़ेगा, जब तक ये सेटल नहीं हो जाता तब तक हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, जल्दी से ट्रेड में कूदने की कोशिश नहीं करनी। अब आपको सवाल उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेवल जो है वो फाइनल बन चुका है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपके पास जब बनने लगता है, जब इसका फॉर्मेशन होता है, उस वक्त आपको यहां पे ये वैल्यू जो है रेंज वाली, ये बदलती रहेगी, ये बदलती रहेगी। इसको चेक करने का तरीका क्या है, आप 5 मिनट में जाएं, आप 1 मिनट में जाएं, राइट। आप देखें वैल्यू चेंज हो रही है क्या, आप 15 मिनट में जाएं, आप देखें वैल्यू चेंज हो रही है क्या, फिर वापस 5 मिनट में आए। अगर आपको लग गया कि नहीं वैल्यू चेंज अब नहीं हो रही, इसका मतलब ये फाइनल हो चुका है।
कई दोस्तों ने क्या गलती करी कि ये जब बनने लगता है उस दौरान ही ट्रेड कर लेते हैं। इसको फाइनली पहले बनने दो, फॉर्म होने दो पूरा, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, अब इससे जरा हम लेवल चेक करते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक लेवल, ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे बन चुका था, और बाद में जो हमारा ये फ्लाइंग बीस्ट का रेंज बना, वो रेंज भी यही बना। तो जब ये दोनों लेवल पास पास बन गए तो ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन बन गया कि प्राइस को इसके साथ बहुत बार लड़ना पड़ा। आप देखिए, एक बार रिजेक्शन हुआ, दो बार रिजेक्शन, तीसरी बार रिजेक्शन, चौथी बार रिजेक्शन, पांचवी बार रिजेक्शन, छठी बार रिजेक्शन, सातवीं बार रिजेक्शन। तो कहने का मतलब आप देखिए कि जब ये लेवल और फ्लाइंग बीस्ट का लेवल जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा। इसको तोड़ने के लिए प्राइस को बहुत जोर आएगा, और अगर प्राइस ने इसको तोड़ दिया तो प्राइस भग जाएगी आगे, राइट। तो आपने क्या देखा, ये प्राइस इसको तोड़ नहीं पाई। बहुत कोशिश करी बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन इन दोनों की ताकत इतनी ज्यादा थी, क्योंकि दोनों एक साथ आ गए कि प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं दिया। और यहां से जब भी पुश पुश किया मार्क सेलर्स ने, तो एक अच्छी रैली आपको मेरे को मिली, राइट। आप देखिए, जब भी यहां से पुश किया फिर नीचे, स्ट्रगल हुआ, फिर नीचे 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 नीचे, और मार्केट गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे तक गया, हमने लास्ट टाइम देखा, करेक्ट है। तो अब जरा देखिए इस चीज को, सबसे पहले हम जो लेवल्स को चेक करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, अगर यहां से गया, अब आप जब भी ट्रेड करेंगे, अगर आप शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर रहे हैं, राइट, अगर आप शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपके सामने टारगेट है। कौन सा टारगेट है? आपका ये पहला रेड लाइन अगर जो मिल रहा है, ये आपका पहला टारगेट है, और दूसरा रेड लाइन आपका दूसरा टारगेट है। अभी तक हम टारगेट को लेकर के क्लैरिटी नहीं थी, अब हमारे पास टारगेट्स ऑलरेडी हैं, यानी हमारी एंट्री भी है और अब एग्जिट भी हमारी वेल प्लान्ड हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, इसी ट्रेड के अंदर मैं एक चीज आपको दिखाता हूं कैसे हम ये ट्रेड कर सकते थे। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हम लोग यहां पे इस कैंडल के लो के ऊपर अगर मैं ट्रेड करना चाहूं, तो ये कैंडल का लो कहां है? यहां पे आ रहा है, और हाई यहां पे आ रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा बनेगा? ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा मेरा। इसको मेजर करके दिखाऊं आपको मैं, अगर मेजर करके दिखाऊं तो जरा देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक लगभग 260 पिप का स्टॉप लॉस, तो मैं ये ट्रेड नहीं कर सकता, पहली बार, राइट। अब मेरे को ये क्लैरिटी आ गई है कि भाई मेरे को ये ट्रेड करना है, तो अगली कैंडल मेरे को कौन सी मिल गई? मैंने आपको बताया था। अब बताइए, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये कौन सी कैंडल कहलाती है? बताइए। डोजी। ये, हाँ, डोजी डोजी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये डॉजी कैंडल आपको दिख गई, अब आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपको ट्रेड प्लान करते टाइम क्या देखना है कि ये डॉजी कैंडल का लो अगर टूटता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। अब डॉजी कैंडल का ऊपर का ही मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर अब आप मेजर करते हो यहां पे, तो ये भी लगभग 150 पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है। मैं आपसे ये कहूंगा, बेटर है आप ये ट्रेड छोड़ दो, मत करो ये ट्रेड। क्योंकि अगर अपना स्टॉप लॉस बड़ा है, और अगर हम बिगिनर हैं, और हम लोग अगर स्टॉप लॉस झेलने के लिए हमारा माइंडसेट तैयार नहीं है, तो अभी आपको इतने बड़े स्टॉप लॉसेस के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करते हो, तो जरा आप देखिएगा, यहां पे अगर ट्रेड प्लान करने से पहले जरा ये सोचिएगा कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है। कि या तो आपका ये 150 पिप का स्टॉप लॉस होगा, और पहला टारगेट आपका क्या आ रहा है आपके सामने, ये देखिए। अब ये रेड लाइन के ऊपर आपका पहला टारगेट है, कितना आ रहा है? 110 पिप आपको यहां पे मिलेगा। तो पहला टारगेट आपका ये हो सकता है, और दूसरा टारगेट जहां से आपको पूरा एग्जिट करना है, आपका टारगेट ये हो सकता है। अब आप जरा देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशो कितना मिला? 2.2 का, और लगभग 341 पिप का हमारे को टारगेट अचीव हुआ है। मैं ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए कि कैसे ट्रेड प्लान करने हैं आगे जाकर के, ओके। अगेन, मान लीजिए कि अब आपको यह पता चल चुका है कि प्राइस नीचे जा चुकी है, और मान लीजिए आपने यहां एंट्री नहीं ली, किसी कारण से ना ले पाए, तो आप अगली कैंडल पे प्लान करके देखो। अगली कैंडल भी आपको दिख रही है, राइट।
अगली कैंडल का लेवल आप नाप करके देखो कितना आ रहा है, 100 पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर आप ले सकते हो तो आप ले, और आपका टारगेट कौन सा होगा, ये रहेगा। ठीक है, अब आते हैं अगली बात करते हैं। मान लीजिए कि मेरे से ये ट्रेड मिस हो गया, मैं ट्रेड नहीं कर पाया, तो अब अगला ट्रेड मैं कहां करूंगा, वापस प्राइस जब तक यहां नहीं आती तो हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब हमारे पास एक विकल्प आ चुका है। क्या विकल्प आ चुका है, कि इस लेवल के ऊपर भी अब हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग इस लेवल पे जो ट्रेड करेंगे, तो जब फ्लाइंग बीस्ट के रेंज के नीचे प्राइस है तो हम केवल शॉर्ट का ही प्लान करेंगे, राइट। अगर आप इसको मेजर करते हैं, इस कैंडल को, ये अगेन वापस जो आपने देखा, ये एक डोजी कैंडल बनी, और इसका अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो अगेन 160 पिप का स्टॉप लॉस है। पहली बात, हमें इस पे ट्रेड करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे ट्रेड करते हो तो अब आपके सामने क्या रहेगा, इस कैंडल का लो जैसे ही टूटता है आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और आपका टारगेट ये वाली रेड लाइन के थोड़ा सा पहले आपका टारगेट हो जाएगा। 1:1.18 का मेरे को रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे बस यहां तक का टारगेट लेकर के निकल जाना है। उस केस में भी 180 पिप आपको मिल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, कि अब लोग हम हर लेवल पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना। और कंफर्मेशन के लिए, कॉन्फ्लेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं वो आपको पता है, हम ट्राई कलर बैंड लगाएंगे अभी। पर मैं अभी एक बार केवल आपको ही बता रहा हूं। आप देखिए प्राइस यहां से गिरी, कहां आके रुकी, यहां पे रिजेक्ट हुई और वापस बाउंस कर गई। आप देखिए प्राइस वापस यहां पे आकर के रिजेक्ट हुई, कहां आकर के रुकी, यहां पे स्ट्रगल हुआ, वापस कहां गई, यहां पे रुकी, फिर आकर के देखिए कैसे रेजिस्टेंस ले रही है, फिर नीचे आई, देखिए कहां सपोर्ट ले रही है, फिर गई ऊपर, फिर रिजेक्ट करी, फिर ऊपर आई, फिर यहां पे जैसे इसको तोड़ा, नेक्स्ट लेवल इसको यहां से इसको बाउंस बैक मिला, फिर इसने तोड़ा यहां पे, फिर इसने तोड़ा यहां पे। तो आप अगर देखेंगे तो ये लेवल्स को रेस्पेक्ट जो कर रहा है ना मामला, वो इतना खतरनाक कर रहा है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड था। तो हमारे को मतलब जिसे कहते हैं ना, एक गाड़ी को अगर आप तेज गाड़ी अगर चल रही है, ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगते लगते भी क्या टाइम लग जाता है। थोड़ा पीछे जाकर के देखते हैं। अब देखिए कल के दिन, कल के दिन अगर आप देखेंगे चार्ट सॉरी, कल के अगर दिन अगर आप देखते हैं, यहां पे आपका प्राइस यहां से मूव कर रहा था। अब देखिए ये मैंने जब ट्रेड लिया था, ये मेरा ट्रेड लिया हुआ है, तो मैंने 1:2 आपके सामने, ये 1:1.65 का ट्रेड ही मैंने यहां पे काट लिया था। लेकिन अगर ये लेवल मेरे पास में होता ना, तो मैं मेरे टारगेट को उठा करके कहां रख देता, यहां पे रख देता। और आप देखिए मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना हो गया, 1:3.49। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो अब हमारे पास में टारगेट है लेने के लिए, कि कोई जरूरी नहीं है कि अब हम 1:2 में ही निकलें। अब हम लोग 1:3, जो जहां हमारे को ये पोटेंशियल लेवल मिलेगा, हम उसी को टारगेट लेकर के चल सकते हैं। करेक्ट। आइए जरा चलते हैं। देखिए प्राइस यहां पे गई और वापस नीचे रिजेक्ट करी। अब आइए वापस प्राइस, यहीं से प्राइस वापस आई, इसी का सपोर्ट लिया, प्राइस गई कहां पे, ये देखिए वापस यहीं रुक रही है। और आप देखिए कितनी देर तक इसी लेवल के ऊपर स्ट्रगल चलता रहा, राइट है। अगर आप ढंग से देखेंगे, इसके ऊपर भी अगर हम लोगों ने प्लान किया होता, मान लीजिए ये जितना भी लेवल है, एक मिनट के लिए मैं आपको दिखाता हूं। जब प्राइस इस एक रेंज के अंदर थी, इस रेंज के अंदर थी, तब तक हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे, राइट। अब जैसे इस रेंज के ऊपर जाने लगी, हम यहां पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। करेक्ट है। और अगर आप इसको देखेंगे, इस रेंज को थोड़ा सा मैं ये कर दूं, ये देखिए यहां तक ये रेंज बनाई थी। अब इस रेंज को आप देखिए खींच दीजिए यहां से। अगर आप ये यहां ट्रेड लेते तो आप क्या करते, यहां पे अगर आप ट्रेड लेते, आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम क्या इसके नीचे लगाना पड़ता, 120 पिप का स्टॉप लॉस। क्या ये ट्रेड लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। करेक्ट है ना। अब लेकिन आपको देखने वाली बात क्या है, प्राइस यहां से अगर निकली तो कहां जाके रिजेक्ट करी, इस लेवल को रेस्पेक्ट किया, वापस आपके पास मौका मिल रहा है अब यहां पे ट्रेड प्लान करने का। और मैंने जो आपको लास्ट टाइम कैंडल्स बताई थी, उन्हीं कैंडल्स को आपको यहां पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। मेरे को यहां पे ये रेड कलर का ये एक डोजी मिल गया है, राइट। अगर मैं इस डोजी को मेजरमेंट करूं, इस डोजी के नीचे का स्टॉप लॉस और इस डोजी के ऊपर का स्टॉप, यानी कि लगभग
74 पिप के स्टॉप लॉस के साथ में मैं ये ट्रेड प्लान कर सकता था, राइट है। अगर मैं इसको 74 पिप के साथ ट्रेड प्लान करता हूं तो इसके हाई के ऊपर मेरी एंट्री लेता हूं और इसके लो के नीचे मैं यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूं लगभग 78 पिप का। मेरा टारगेट ऑलरेडी मेरे सामने है, मुझे यहां तक लेना है। आप देखिए 1:2.64 का मेरे को रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। अगर आप 78 पिप का स्टॉप लॉस ले सकते हो तो आपको यहां पे 200 पिप का प्रॉफिट लेने के भी आप हकदार हो, राइट। तो अब हम लोग अगर, अब हमारा ये फ्लाइंग बीज तो बहुत नीचे रह गया, हम यहां पे कभी ट्रेड ही नहीं ले पाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब हम इस लेवल पे भी अगर हमारा को कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा वाला मिल जाता है और साथ ही साथ के अंदर अगर हमारे को हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस अगर हमारे को सूट करता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और हमारे को टारगेट पता है हमें यहां निकलना है, राइट। आप देखिए प्राइस यहां से ऊपर गई और वापस तेजी के साथ नीचे आई, हमारा यहाँ पे टीपी हिट हो चुका है। अगेन आइए, आप देखिए आपको यहां पे, अब आप ट्रेड प्लान करेंगे, हो सकता है कि आप इस डोजी के ऊपर ट्रेड प्लान करें, राइट। इस डोजी के अप के ऊपर आप बाय करें और इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएं। लगभग 82 पिप का स्टॉप लॉस है। अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो इस वाली कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस खा लिया होता, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस तो लगेंगे, मैंने आपसे क्या कहा, स्टॉप लॉस की परवाह नहीं करनी है, स्टॉप लॉस लगेंगे। अगेन वापस आपको ये ग्रीन कैंडल मिली, आपने यहां पे क्या किया, ग्रीन कैंडल आपको मालूम है डोजी बन गया है और डोजी के नीचे का 74 पिप का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है 78 पिप का। अगेन आपका टारगेट आपके सामने 16 पिप, राइट। आप देखिए ब्यूटी, वापस आपको यहां पे क्या ट्रेड मिल रहा है, आपको यहां पे वापस एक डोजी पिन बार जैसी मिल रही है एंट्री, आपने इसके ऊपर एंट्री प्लान करी, इसके नीचे का आपने स्टॉप लॉस लगाया लगभग 76 पिप का। आपका टारगेट आपको पता है, सामने दिख रहा है आपको, मेरा मेरे को टारगेट कौन सा लेना है। तो 170 पिप का आपने प्रॉफिट लिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब हम लोग यहां पे दिन में मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं, आप चाहें तो, राइट। पहले तो हम लोग केवल इसी के ऊपर कर सकते थे। अब मैं आपको और ये पीछे लेके जाता हूं, आप देखिएगा किस तरीके से मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है इन लेवल को। हमने अभी तक क्या देखा था, ये देखिए यहां पे फ्लाइंग बीस्ट का और एक और ये ग्रीन कलर की लाइन, एक स्ट्रॉन्ग ये एक जोन बन चुका है। प्राइस ऊपर गई, देखिए आप देख रहे हैं कहां से प्राइस ने, और ये बना हुआ पहले से बना हुआ है, बाद में खींचा हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई लाइन मैन्युअली नहीं खींची गई है, ये पहले से खींच जाएगी मार्केट खुलते ही। तो प्राइस अगर यहां से निकल रही है तो उसको जाना कहां है, यहां पे जाना है, और यहां से रिजेक्ट होगी तो वापस कहां आएगी, नीचे की तरफ आएगी। यहां से भी नीचे रिजेक्ट होगी तो कहां जाएगी, यहां तक आएगी, इस ग्रीन तक और फ्लाइंग बीस्ट। समझ रहे हैं आप देखिए यहां से प्राइस सपोर्ट ले रही है, कहां गई, यहां तक गई, वापस यहां आई और वापस अल्टीमेटली देखिए किस तरीके से लेवल, आप देख रहे हैं ये ब्यूटी देख रहे हैं, ये ब्यूटी देख रहे हैं आप। तो कहने का मेरा मतलब यहां से प्राइस निकली, कहां जाकर के टकराई, वापस यहां टकराई और यहां से वापस नीचे आकर के यहां पे और फिर यहां। तो ये वो लेवल्स जो ऐसे पोटेंशियल लेवल्स बन गए हैं, मतलब मैं जब से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं ना, मैं इतना हैरान हो रहा हूं कि क्या मार्केट इस तरह से प्लान्ड हो सकता है क्या, क्या मार्केट के अंदर पहले से ही पता होता है कि मार्केट प्राइस यहां तक जाएगी। यकीन नहीं होता ना, मेरे को भी नहीं हो रहा। अभी आइए अपन और देखते हैं आगे, और देखते हैं आगे, राइट। आप देखिएगा क्या हो रहा है यहां पे, मैंने क्या कहा था, ये दोनों लेवल जहां मिल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है, ओके। अब आप देखिए ये दिन शुरू होता है यहां पे, कहां पे, यहां पे, यहां पे हवा में तो हमें ट्रेड कभी करना ही नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, हवा में कभी ट्रेड नहीं करना है। या तो प्राइस यहां पे मिलेगी तो ट्रेड करेंगे या प्राइस यहां पे मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, हवा में कभी ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। अब आइए जरा, अब ये इतनी बड़ी कैंडल मिली, क्या इस पे ट्रेड करेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी गोल्ड गोल्ड का मूवमेंट है, जब भी बड़ी कैंडल बनती है, हम उसके पीछे कभी नहीं भागेंगे। अगर बड़ी कैंडल बनी है तो वापस रीटेस्ट करने आएगी और आपको ट्रेड, जो अच्छा ट्रेड मिलेगा वो कहां मिलेगा, इस लेवल पे मिलेगा। और आप देखिए इस लेवल पे आपको आपकी फेवरेट कैंडल मिल गई, जबकि फ्लाइंग बीस्ट अभी फॉर्म ही नहीं हुआ है, ये तो बाद में फॉर्म हुआ है। आप यहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इस डोजी के ऊपर आपने लगाया और इस डोजी के नीचे का आपने स्टॉप लॉस लगाया, राइट। लगभग 68 पिप का आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट आपको पता है आपके सामने ये पे।
तो लगभग 1:3 का आपको रिस्क रिवार्ड रेशो मिल रहा है। आ रही समझ में आपको बात? प्राइस यहां पे गई, यहां से यहां तक गई और वापस यहां से रिजेक्ट होकर के तेजी से आई, यहां पे आके रुकी, इस लेवल को तोड़ा, कहां जाके रुकी दिख रहा है आपको? मतलब जैसे यहां पे एक दीवार खड़ी है, इसको टकरा के रुक गई प्राइस। अब छोटी सी बात है, जो एडवांस ट्रेडर हैं वो समझते हैं। मैंने आपको जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे, मैंने क्या कहा था, उनकी अहमियत कब है? देखो डोजी तो यहां भी बन रहा है, डोजी यहां भी बन रहा है, ये हैमर यहां भी बन रहा है, लेकिन क्या इनकी यहां पे कोई वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। इनकी वैल्यू जब भी है कि जब हैमर या डोजी या पिन बार या बुलिश एंगल्फिंग या बियरिश एंगल्फिंग बार अगर सपोर्ट पे बनती है तो उसकी वैल्यू है। अब आप देख रहे हैं एक ये रेड लाइन क्या, एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे क्या बना है? ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है बताइए? हैमर। बहुत बढ़िया। अब ये हैमर बना है। अब अगर आपको सपोर्ट पे हैमर मिल गया तो आपको हैमर के हाई के ऊपर एंट्री लगानी है और हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है ना? स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, ट्रेड को जाने दो, और अगर आप ये ले सकते हो स्टॉप लॉस तो फिर आपके लिए ट्रेड है। और आपका टारगेट क्या होगा? ये आपके सामने ये टारगेट है आपका। आप देख रहे हैं रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना आपसे, वो ये कहना चाह रहा हूं कि स्टॉप लॉस से डरना बंद कर दीजिए। इस पूरी चीज को देखने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर यहां पे आपकी 33% एक्यूरेसी भी अगर आ गई ना, 33% एक्यूरेसी, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं 33%? क्योंकि हमारा यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है ना, वो 1:2 से कम तो है ही नहीं, और 1:, अब ये जो लेवल आ गए हैं इसके बाद तो 1:3 तक आ गया है। तो अगर मेरे मान लीजिए कि मैंने अगर 10 ट्रेड करे, मान लेते एग्जांपल ले रहा हूं, 10 ट्रेड करे मैंने, ठीक है, 10 ट्रेड में से मेरे 3 ट्रेड विनिंग के गए, ओके, और 7 ट्रेड मेरे लूजिंग के गए, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 लूजिंग के, यानी कि $7 का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 0.01 पे $7 का मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो वन इज टू इसका है ना, 1 का है ना। $7 मेरा माइनस का है, और $3 तीन मेरे विनिंग के गए, पर मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर 3 का है तो कितना होगा? 3 into 3। 3 ट्रेड भी मेरे अगर सही चले गए तो क्या होगा यहाँ पे? $9 बन जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, आपकी एक्यूरेसी भी यहां बढ़िया है। आप देख रहे हैं जो सेटअप देख रहे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी, आप खुद जान रहे होंगे अभी तक जो ट्रेड कर रहे हैं, कि आपकी एक्यूरेसी 50% से ऊपर तो जा ही रही है, राइट? बिल्कुल जा रही है सर। जा रही है सर। बिल्कुल जा रही है सर। तो 50% एक्यूरेसी में अगर आपका ये रिस्क रिवार्ड रेशो है तो फिर स्टॉप लॉस से डरना बंद कर दो। मैं तो आपको 33% की एक्यूरेसी के अंदर भी बता रहा हूं कि आप यहां पे अल्टीमेटली $9 का प्रॉफिट है और $7 का लॉस है, तो भी $2 प्रॉफिट में हो आप। ये तो केवल जब है जब ये 33% की एक्यूरेसी, जबकि इसकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा की है, ये सब लोग अभी महसूस कर पा रहे हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। मजे की बात, आपको जितना चाहे चार्ट बैक टेस्ट कर करके आप देखिएगा, इन लेवल्स को देख करके आपका दिमाग हैरान हो जाएगा कि मार्केट को पहले से लाइन खींच के बता दिया गया तेरे को यहीं तक जाना है। आप समझ रहे हैं? आप देखिए ना, ब्यूटी देखिए ना आप, प्राइस यहां से निकलती है, यहीं पे आके रिजेक्ट क्यों करती है, फिर यहां नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, फिर जाती है, फिर यहीं पे रिजेक्ट करती है, फिर नीचे आती है, फिर जाती है, कहां पहुंचती है? यहां पे, राइट? और यहां से निकलने के बाद कहां पहुंच रही है? यहां पे। कहां पहुंची? ये यहां पे पहुंची। चाहे धीरे धीरे करके पहुंचे, चाहे कैसे भी करके पहुंचे, पहुंची ना। आपको वेट करना है एंट्री का, आपकी मनपसंद कैंडल और आपका स्टॉप लॉस जहां फेवर करेगा वही एंट्री आपको प्लान करनी है। यहां पे अगर आपने एंट्री प्लान कर ली, आपका स्टॉप लॉस 68 पिप का, आपका टारगेट आप यहां लगा दो और सिस्टम को बंद कर दो, खत्म, आपको टारगेट मिल गया। क्योंकि अगर देखते रहोगे ना कुछ गलती करोगे, स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे करोगे, पहले ट्रेड प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओगे। तो अब आप देखो,
प्राइस जब यहां पे वापस निकली, राइट, निकली, ऊपर गई, निकली, जैसे ही निकली कहां जाकर के रिजेक्ट हुई, यहां जाके रिजेक्ट हुई। तो कहने का मेरा मतलब ये दोस्तों कि अगर आप इन लेवल्स को देखेंगे और किसी भी चार्ट के अंदर लगा के देख लेना, मैं तो आपको केवल गोल्ड बता रहा हूं, ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहां फ्लाइंग बीस्ट की रेंज से निकली, पहला लेवल, दूसरा लेवल, आप ब्यूटी देखो, यहीं से रिजेक्शन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कहने का मतलब, मैं हैरान हो गया हूं कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, मार्केट का इतना प्लांट कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं तो यही निकल जाता था 1:2 में, ये मेरे पहले के ट्रेड हैं जो ये जब ये मेरे पास था ही नहीं, ये तो अपडेट अभी 2 दिन पहले आया है। अगर मेरे पास ये पहले से पता होता तो मैंने ये जो ट्रेड में एंट्री करी थी, मैं क्यों 1:2 पे रुकता, आप मुझे बताइए ना, मैं क्यों 1:2 पे रुकता, मेरा टारगेट में यहां तक क्यों नहीं रखता, और अगर मैंने यहां तक टारगेट रखा होता, राइट, तो मेरी एंट्री जैसे यहां पे थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था, तो मेरे को कहां तक का प्रॉफिट मिलता सर, 1:4, मेरे को 220 पिप का प्रॉफिट मिलता, मैं यहां केवल 10 पिप, ये 100 पिप लेके निकल गया, मतलब मेरे प्रॉफिट को डबल कर दिया इसने। समझ में आ रहा है? सर। यहां पे शॉर्ट किया, आपको मालूम है ये आपका टारगेट है, तो कहने का मेरा ये देखिए, प्राइस यहां पे आई, जैसे करंट लगा वापस यहीं से भग गई, यहां से भगेगी, जा रही है। तो कहने का मेरा मतलब बड़ा अच्छा अभी तक का मेरा अनुभव है, आप खुद भी इसको चेक कीजिएगा। मैंने एक बार यही सोचा था कि आज आपको एक बार इसके बारे में थोड़ा समझा दूं। अब ये देखिए आप, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, यहीं पे क्यों हो रहा है जो कुछ होना है, यहां पे ही क्यों हो रहा है जो कुछ होना है, यहीं क्यों रुक रही है प्राइस। जितना आप देखेंगे आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि ये पता नहीं क्या तूफान जैसी चीज है। आप देखिए ना, अब तो मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा चार्ट, ये देखिए यहीं पे क्यों रुक रही है, यहीं पे क्यों रुक रही है, पीछे आइए, ये देखिए, ये मेरे पहले के ये लाइव मैंने ट्रेड लिए थे, वो पहले से मार्क्ड है, लेकिन अगर ये मेरे पास लेवल होता सर, मैं यहां एग्जिट क्यों करता, मैं एग्जिट यहां करता ना, ये देखिए प्राइस तो पहुंची नहीं यहां पे, यहां से निकली कहां पहुंची, यहां पहुंची। तो इस तरीके से आप, और अगर यहां से निकली तो कहां पहुंची, ये देखिए यहां पहुंची, आपके पास पहले से लेवल है। ये देखिए ना क्या हो रहा है यहां पे, यहीं पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? आप समझ रहे हैं? और आप मजे की बात देखिएगा, इस लेवल पे आपको आपकी फेवरेट कैंडल जरूर मिलती है। ये देखिए आपको क्या मिल रहा है यहां पे, क्या मिल रहा है ये, बताइए। हैमर हैमर। ये हैमर मिल रहा है, ये क्या मिल गया, डोजी। बहुत बढ़िया। यहां पे ये क्या मिला है आपको, पिन ऊपर बार डोजी। पिन बार, पिन बार मिली, प्राइस को नीचे आना है, कहां मिल रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर मिल रहा है, नीचे कहां मिल रहा है, सपोर्ट के ऊपर मिल रहा है। आपको आपकी फेवरेट कैंडल मिलती है, ट्रेड में प्लान कर लो। अब ये देखो ये कहां मिल रही है आपको। तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों ये है कि आप इस चीज को समझिएगा कि एक जबरदस्त चीज आपके हाथ में आ चुकी है, बस आपको उसको यूज करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आपने अगर प्रैक्टिस कर ली ना, तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया और आसान तरीका। अब आप देखिए ना, हाँ, देख रहे हैं आप, प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। अच्छा ये भी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर मैं इसके वो ऑन कर दूं ना, तो शायद आपको और ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी, पर क्या है ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार। आपको एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट में जाकर के आप इनको ऑन कर दीजिएगा, राइट। मान लीजिए मैं इसको ऑन कर देता हूं, अब जरा देखिए आप, देखिए, देख रहे हैं अब आप, अगर मैंने इसको एक लेवल को ऑन कर दिया, प्राइस कहां पे रिजेक्ट हो रही है, यहां पे हो रही है। अगर मैं इस डोजी के ऊपर यहां पे शॉर्ट का ट्रेड डाल दूं, तो मेरे को मालूम है मुझे कहां जाना है। तो ये कहने का मेरा मतलब बस यही था कि इन चीजों को आप जरा प्रैक्टिस कर कीजिए। आपको जैसा समझ में आया, मेरे को जितना समझ में अभी इतने शॉर्ट टाइम में आया है, मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त चीज। अब देखिए यहाँ शॉर्ट करेगा, यही प्राइस रुक रही है, यही रुक रही है,
आपको यहां पे आपकी फेवरेट कैंडल दिख रही है, आप इसके हाई टूटते ही घुस जाइए, ये आपका नीचे स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है। और अगर आप यहां नहीं निकलना चाहते तो ये टारगेट आपका यहां पे है। अब आपको पता है मुझे एंट्री कहां करनी है, मुझे आपको ये भी पता है आपको एग्जिट कहां करनी है। इससे बेहतर ट्रेड प्लान अब आप कैसे करेंगे? समझ रहे हैं आप? देखिए आप, प्राइस यहीं रुक रही है। मैंने जो आपको बोला आप चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जहां आपको सपोर्ट पे ये कैंडल दिख जाए, आपको सोचना नहीं पड़े दोबारा थॉट कि मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। और यहां ट्रेड लोगे, इसके नीचे का एसएल डालोगे, ये आपका टीपी है। यहां आपको हो सकता है यहां पे आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस खा लिया इसने, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये देखिए, इसी लेवल पर रेस्पेक्टेशन, इसी लेवल पर रेस्पेक्ट हो रहा है। सारा खेल, सारा खेल ही इस लेवल पे इतने सॉलिड ये लेवल्स हैं कि आप इस पे किसी भी मार्केट में ट्रेड कर लो, आप किसी भी। ये देखिए ना क्या हो क्या रहा है, प्राइस यहां से निकलती है, यहीं पे पहुंच के रिजेक्ट हो जाती है। हाँ, जितना देखेंगे आप उतना आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने में, डर और कम होएगा। राइट? बस मैं तो आपको यही बताना चाह रहा था। मेरे ख्याल से इसको लेके अगर आप लोगों के सवाल हैं, अब ये देखिए, आप क्या बोलूं, मैं जहां जहां देखूंगा आपको दिख जाएगी सारी चीजें, आपको पहले से पता है मार्केट कहां तक जाएगा और कहां से रिजेक्ट करेगा। आप यहाँ एंट्री अब देख लीजिए, मैंने यहीं पे ही मेरा पहले का ट्रेड है, मैं हो सकता है यहाँ पे एग्जिट करता, और अगर मुझे ये पता होता ये लेवल है तो सर मैं एग्जिट यहाँ क्यों करता, मैं एग्जिट मेरी यहाँ प्लान करता ना। तो मैं आपको और भी मार्केट खोल के दिखा दूंगा, ये तो मैंने गोल्ड आपको बताया, क्योंकि गोल्ड जैसे मार्केट को इस तरीके से रेस्पेक्ट, आप देख रहे हैं कैसी रेस्पेक्ट है। ये देखिए, ये देखिए, ये यहीं पे फाइट चल रही है सारी। ये देखिए, लास्ट टाइम के सेशन के सब कुछ पड़े हैं यहाँ पे डले हुए। ये देखिए, यहां से प्राइस निकल रही है, यहां पे आ गई, और हर बार आपको अपने लेवल पे एक ट्रेड करने के लिए जगह मिलेगी, और ये देखिए यहीं पे तमाशा हुआ। और यहाँ पे फिर आपकी फेवरेट कैंडल आपको मिल गई। आप चाहो तो इतना छोटा सा रिस्क लेकर के शॉर्ट प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट ये वाला है जो कि आपको यहाँ मिल गया है। ठीक है ना? इससे आसान ट्रेडिंग क्या होगी? वापस आपको इस लेवल पे क्या कैंडल मिल गई, आपको मालूम है आपकी फेवरेट कैंडल, इसका ऊपर का स्टॉप लॉस डाला, ये डाला, ये आपका टारगेट। मिला क्या टारगेट? मिल गया। स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या यहां से? नहीं हुआ। तो आई मीन क्या बोलूं, मैं जितना बोल रहा हूं मेरे को तो, अब ये देखो वापस आपका फेवरेट, आप बार बार देखो यहाँ पे भी मिला है, ये हैमर भी मिला है। आपको ट्रेड प्लान करना आना चाहिए, और ट्रेड अब आपके सामने एक, और ये दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ये देखिए। मतलब इतनी बार आपको ये सिमिलरिटी मिलेगी कि आपकी आंखों को इतनी आदत हो जाएगी कि जहां ये लेवल दिखेगा ना, आपके हाथ नहीं कांपेंगे ट्रेड करने के पहले। आप बस इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालोगे, इसके नीचे का डालोगे, आपका पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, अगर आप लंबा रुक सकते हो। नहीं तो ये भी कम नहीं होता, यहां से यहां तक का एक ट्रेड बहुत है दिन का, ढंग से करना चाहे कोई आदमी तो। आप मुझे बताओ, यहां से अगर यहां तक का भी मिल गया तो कितना हो रहा है? 150 पिप। अच्छे अच्छे ट्रेडर नहीं बना पाते 150 पिप एक दिन में। जाते टाइम ले लो, यहां ले लो, यहां से यहां। कोई ट्रेड अभी के पहले क्या होता था, यहां से प्राइस छूट गई, मेरे से ट्रेड लेना मिस हो गया, तो मैं दिन भर बस मार्केट को देखता रहता था, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। लेकिन अब आपके पास पूरे दिन भर मौका है, जब मौका मिलेगा आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको चार्ट से चाहे और भी दिखा सकता हूं, मैंने बहुत इसके ऊपर बैक टेस्ट किया है। ये बिटकॉइन खोल के दिखा रहा हूं आपको। राइट? ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये आज का मार्केट, आज तो सैटरडे है ना। ओके, कोई बात नहीं, ये देखिए कल का देखते हैं। कल का बिटकॉइन का चार्ट देखिए, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं।
अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देख रहे हैं ये बिटकॉइन का चार्ट। मैं क्या बोलूं, आपको सामने दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, क्या बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। प्राइस यहां से गिरी, आपने यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ली। देखो कहां पे रुकी प्राइस, ये पहला टारगेट। दूसरा, आप देख रहे हो क्या ब्यूटी देख रहे हो आप, ये ब्यूटी देख रहे हो क्या यहाँ पे। यहीं तक कि क्यों आया मार्केट और यहां से वापस जंप मार गया। जंप मार के कहां जाके टक्कर मारी है, देखो आप, यहां पे टक्कर मारी है। फिर यहां से रिजेक्ट हुआ, कहां आया, यहां आया। फिर यहां से निकला, कहां गया, यहां आया। इससे ज्यादा तो क्या, मतलब जितना आप खुद देखोगे ना, आप हैरान रह जाओगे। आपको लगेगा सब कुछ पहले से प्लान्ड है, जैसे ट्रेडिंग नहीं हो गई जैसे कोई। अब यहां से गिर रहा है मार्केट, पहला और ये दूसरा, यहीं क्यों रुक रहा है सर। मतलब मेरे ख्याल से सपोर्ट ट्रेंड लाइन हम लोग यहां से गया वापस, यहीं यहीं से क्यों रिजेक्ट हुआ। कुछ तो है इन लेवल्स के अंदर, कुछ तो है। और ये पहले से बने हुए हैं, बाद में नहीं बन रहे हैं। आप देखो ना, देखो ना कितनी कहाँ। और जब आप खुद चार्टों में जा जाके देखोगे, ये देखो यहीं पे काम हो रहा है, यहीं पे काम हो रहा है, यहीं पे काम हो रहा है। यहां से गया, ये आपका टारगेट, ये आपका दूसरा टारगेट। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग को इतना आसान बना दिया है इस टूल ने कि थोड़ी सी मेहनत अगर कोई आदमी कर ले। सैटरडे संडे को तो भी ट्रेड करना ही नहीं होता, इसलिए ये चार्ट सैटरडे संडे मंडे मतलब वॉल्यूम नहीं होता। जब आप देखो बिटकॉइन ही अब जब यहाँ से भगना शुरू हुआ सर, राइट, यहाँ से आपको एंट्री, मान लीजिए इतनी बड़ी कैंडल बन गई कि आपको एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं। देखो प्राइस कहाँ जाकर के टच हुई, टक। फिर देखो कहाँ गई, फिर कहाँ गई। इसको तोड़ने के लिए ताकत लगा करके यहां आई, इसको तोड़ने के बाद कहां जाके रुकी, यहीं जाके रुकी। यहां पे आपको एंट्री मिल गई, ये आपका देखो यहां पे जाके रुक रही है। तो आपके पास दिन में कितने मौके हैं ट्रेड करने के। ये अगर मिस भी हो गया ना, तो आप दोबारा ट्रेड इसके ऊपर प्लान कर सकते हो। ये मिस हो गया, इसके ऊपर प्लान कर सकते हो। इतने मौके आपको दिन में मिलने वाले हैं ट्रेडिंग को लेकर के, राइट। ये देखो आप बिटकॉइन के अंदर, वाई दिस एरिया ओनली, वाई दिस एरिया। यहां तक थोड़ा सा गैप छोड़ दिया इसने, बट आई मीन ये केवल यहीं तक ही आकर के क्यों मार्केट वापस से नीचे गिर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम अगर आप देंगे तो मुझे लगता है आप फुल टाइम ट्रेड करके पैसा बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता सर। ये मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा है, और अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस खूब बढ़ेगा। आप कोई भी चार्ट लगा लीजिए, ये देखिए यहीं पे क्यों, यहीं पे यहां तक आया फिर ऊपर। अब आपके पास में कहने का मतलब क्या है, टारगेट्स भी हैं ऑलरेडी, सब कुछ है आपके पास में। मार्केट में जब वॉल्यूम नहीं होगा तब एक अलग बात है, अदरवाइज देखिए आप, सब कुछ है आपके पास में। और मजे की बात बताता हूं आपको मैं, एक बात बताऊं आपको, किसी भी मार्केट में चले जाइए, आपको यूएसडी जेपीवाई में देखना है, यूएसडी जेपीवाई में देख लेते हैं, फॉरेक्स के अंदर, ठीक है ना। देखिए आप, यहाँ पे आपको अपनी फेवरेट कैंडल मिल गई ना, बस आप तो दीवाने हो। जहां आपको आपके लेवल पे ये कैंडल मिल जाए ना, ट्रेड मार दो आप। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं। और देखो आप, आपके सामने है यूएसडी जेपीवाई, देख रहे हैं आप, यहीं पे क्यों रुक रही है सर। दिख रहा है आपको, कोई भी मार्केट आप उठा के देखिए, और आपको मल्टीपल देखो चांस मिलेंगे एंट्री करने के। ऐसा नहीं है कि अब सुबह की एंट्री मेरे को मिस हो गई तो मेरे को ट्रेड नहीं मिलेगा। और बता दूं आपको, आपकी इंडियन मार्केट में निफ्टी, ये लीजिए निफ्टी दिखाता हूं आपको। कल निफ्टी का ट्रेड था, बहुत भागा निफ्टी ना। अब आप देखिए, आपको एंट्री, आपकी फेवरेट कैंडल मिल गई यहाँ पे, मिल गई। अब तो देखते पहचान लोगे ना कैंडल को। हाँ, यस सर। जवाब, यस सर। यस। बस आपको करना क्या है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालना है, इसके नीचे का हाई डालना है, ये आपका पहला टारगेट, खत्म कहानी। समझ रहे हैं आप।
कोई भी मार्केट हो, आप देखो ढंग से कहां से रन शुरू। अगर आपने सुबह इसको पकड़ लो, अगर सुबह इसको पकड़ लो, ढंग से देखो आप, तो लाल के ऊपर क्या मिला आपको, कौन सी कैंडल मिल गई? तो जी। डोजी। डोजी के ऊपर का आपकी एंट्री, डोजी के नीचे स्टॉप लॉस। एंट्री टारगेट आपका पहला ही है, दूसरा ही है, कर लो ट्रेड। कौन से रॉकेट साइंस है मुझे बताओ, एक छोटी सी प्रैक्टिस है ये। एक स्टॉप लॉस, या आप देखो कितना स्टॉप लॉस हो रहा है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर अगर आपको 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। अरे सर बहुत छोटा स्टॉप लॉस है निफ्टी के हिसाब से। और ये आप टारगेट देखो, आपको क्या टारगेट मिल रहा है, लगभग 100 पॉइंट निफ्टी में। ये आपका एक ट्रेड है। दूसरा ट्रेड बताता हूं आपको निफ्टी के अंदर, आपके सामने है। ये आपको डोजी की मिली, डोजी के ऊपर का आपने एंट्री मारी, डोजी के नीचे का आपने एसएल मारा, क्योंकि आपको लेवल पे मिल रही है भाई, एक बात ध्यान रखना। और आपका टारगेट क्या है, ये वाला है। आप सर मुझे बताओ, 1:3, 20 पॉइंट का एसएल है, 61 पॉइंट का टीपी है, आप मुझे बताओ सर, दिन में दो ट्रेड मिल गए, बहुत नहीं हो गया क्या? फ्लाइंग बीस्ट बाद में बन रहा है, पर अब आप इसकी मदद से कैसे अच्छे ट्रेड कर सकते हो? अब आप मेरे को ये देखो, आपको कैंडल्स आंखों के सामने दिखना शुरू हो जाएगी, दिख रही है ना? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ठीक है। बस, कितना छोटा स्टॉप लॉस है सर, 17 पॉइंट का। और ये आपका टारगेट 55 पॉइंट का टीपी। और अगर आप यहां पे रुक गए, या आपने मान लीजिए प्रॉफिट बुक कर लिया, वापस आपको ट्रेड मिल गया सर, यहां पे इसी कैंडल के ऊपर एंट्री ले लो दोबारा। इसके नीचे का एसएल, 13 रुपए का एसएल। टीपी आपका कितना है सर, ये देख लो आप, 63 का। हो गया दो ट्रेड आपके दिन के। एनी कमेंट, समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? बिल्कुल आ रहा है सर। बाकी किसी को नहीं आ रहा? सब गूंगे बहरे जैसे बैठे रहेंगे यहाँ पे? हाँ, और किसी को नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर, आ रहा है। मुंह में गोंद भर रखी है क्या? कमाल है, मैं यहाँ पे इतना टाइम से भौंक रहा हूं और यहाँ आपको मुंह खोल के जवाब देने में नहीं बन रहा है, कमाल की बात है। हद होती है। दस और दस बार लेवल। पूछना पड़ रहा है, दस दस बार पूछना पड़ रहा है। सर ये फ्लाइंग वीस ने तो दिमाग खराब कर दिया सर। समझ में आ रहा है आपको, ये देखो अरे सर मैं तो ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो गोल्ड के अंदर। पर कल ये मेरे पास होता तो शुक्रवार मेरा वेस्ट नहीं जाता, शुक्रवार को इतना लंबा देख के मैंने ट्रेड ही नहीं किए। आप निफ्टी देखो सर, आप ये आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, आपको आपकी फेवरेट कैंडल मिलती है कि नहीं मिलती है लेवल पे, आप मुझे ये मिल, बताओ सर। सर मिल रही है हर लेवल के, मतलब ये लेवल देखो, पे जो कैंडल मिल रही है और सर आप मुझे बताओ यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और ये आपका पहला टारगेट 47 का। ये आपका एक ट्रेड प्लान हो गया सर। आप देखो सर दूसरा यहाँ पे, मतलब मैं कह रहा हूं ना सर, आपको क्या बोलूं, मैं तो खुद ही देख देख करके हैरान हूं कि अब ये कैसे। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप टुकड़े में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है ना किसी को, टुकड़े में ट्रेड कर सकते हो। आपको आपके लेवल पे चीज मिल रही है ना, कैंडल मिलेगी, आप अपनी कंडीशन सेट कर लो सर, जब मेरे को ट्रेड मेरा रूल देगा मैं तभी ट्रेड लूंगा। और मुझे सर ये एक बात बताओ, आपको इतने छोटे स्टॉप लॉस से डर लगता है कि आप बर्बाद हो जाओगे क्या इतने में? नहीं सर। बर्बाद तो नहीं हो जाओगे ना? नहीं। इस ट्रेड में तो ऐसे हो गया। आप देख रहे हो सर, रेस्पेक्ट देखो आप लेवल्स की। हम्म। लो सर, आंखों के सामने कैंडल दिख रही है। हम्म। आप इस बड़ी कैंडल पे ट्रेड मत लो ना सर, जाने दो ट्रेड को। जब तक आपकी कैंडल और आपको अपने लेवल के पास में नहीं मिलता ना, मत ट्रेड लेना। इससे ज्यादा आगे भग गया, ट्रेड के पीछे कभी मत भगना।
18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सर, 74 पॉइंट का टीपी है। ट्रेड लगा के सिस्टम बंद कर दो, नहीं तो बीच में उंगली करोगे। 3:15 चेक कर लेना मार्केट की, या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ मिलेगा या टीपी हिट हुआ मिलेगा, बस खत्म कहानी। नहीं तो क्या करोगे ना कुछ गलती करे बिना मानोगे नहीं। ये लो सर, मिल रही है, हैमर मिल गया आपके लेवल पे, मिला है फ्लाइंग बीस्ट पे। 28-27 पॉइंट का पीप एसएल। अब टीपी, अभी आज के पहले टीपी पता नहीं था, अब आपको टीपी पहले से पता है ना सर। 1:2 है ना सर। 1:2 तो कहीं नहीं छूट रहा सर, मैं तो एसएल देख रहा हूँ। एसएल दिख रहे हैं क्या आपको? दिखे अभी तक कितने एसएल दिखे आपको? नहीं इतने सारे ट्रेड के अंदर दिखे क्या? नहीं। अगर आप रूल के साथ चल रहे हो, मैंने क्या बोला, अपनी कैंडल पकड़ लो सर और लेवल पकड़ लो। वो मिलेगा तो ट्रेड करूंगा, नहीं तो ट्रेड नहीं करूंगा। देखो तमाशा। चलिए, नाइस टूल सर। और कोई सवाल हो तो आप बात बता दीजिए, टाइम ज्यादा हो गया है, मैं तो छोटा सा चलो। बात करने आया था, लेकिन इसके साथ जितनी बातें कर रहा हूँ ना उतना ही कम हो रहा है, फायदा नहीं। एनीवेज, ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। कोई ठीक। सवाल हो तो बता दीजिए। नहीं सर, अभी चलिए तक ठीक, नहीं है सर। डन है। थैंक यू।